मेरे पाक पर तशरीफ फरमा बावक़र पर वक़ार उलमाए किराम मुफ्तियान ज़वील एहतराम सादात किराम प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे पेशतर मसलक आला हज़रत के उन महकते हुए अशख़ास से आपने अहले सुन्नत और मसलक आला हज़रत की फ़िक्र की रोशनी में खिताबात समाअत फरमाए। कुछ देर के लिए ये खादिम भी आपके दरमियान में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म अमाने बसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कबाए ईमा मददे मगदाइम तो सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तदारिम तमन्ना शह जीना मददे मगर दावे बलाओ उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता तवस्ती व हक़ सैयद उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती और क़ादरिय्यम नारे या गौसे आज़म ज़नम ज़मज़शा मीर मोहम्मद ख़ुतबे आलम ज़नम और क़ादरिय्यम नारे या गौसे आज़म ज़नम ज़मज़ शेख अहमद रिज़ा ख़ां ख़ुतबे आलम ज़नम। आज हम और आप उर्से शहबाज़े दखन में हाजिर हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी और के प्रचारों प्रसार में नहीं गुजारी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मसलक आला हज़रत की फ़िक्र की रोशनी में गुजारी। और आला हज़रत के उस शेर की फ़िक्र की रोशनी में गुजारी जिसे इमाम अहले सुन्नत अपने मक़ते में इरशाद फरमाते हैं कि काम वह ले लीजिए, काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। कौन जानता था कि मुजीब अली किसको कहा जाता है? किस खित्ते से किस करिए से ताल्लुक रखते हैं मुजीब अली, मगर उस मर्द कलंदर ने मुस्तफा की शरीयत का जो अलम उठाया है, आज पूरी दुनिया जान रही है कि मुजीब अली किसको कहते हैं। लफ्ज़ शहबाज़े दकन आता है नाम ज़बान पर, तो हर एक की फिक्र उसी जानिब पहुंचती है जिस जानिब जो मर्द कलंदर आराम फरमा है। हुजूर मुफ्ती आज़म
जिन्हें हम शबीह गौसे आजम कहा जाता है। एतराज जिन्हें होगा मगर हम उन्हें हम शबीह गौसे आजम मानते हैं। उनसे हुजूर शहबाज़े दक्कन ने धन दौलत या सरवत तलब नहीं की, उनसे शहबाज़े दक्कन ने यही तलब किया था कि हुजूर इल्म की दौलत से नवाज दीजिए और जब तक जिंदगी हयात रहे मसलके आला हजरत पर कायम रहूं, ये दुआ दीजिए। आज हम मसलके आला हजरत की फिक्र रखते हैं, लोग सफेद मकानों की फिक्र रखते हैं, मगर हम मसलके आला हजरत की फिक्र रखते हैं। हमारी शिनाख्त सफेद मकानों से नहीं की जाती है, हमारी शिनाख्त इमाम अहमद रजा के चाहने वालों के नाम से की जाती है। आज किस दौरे पुरफतन में हर एक आंख मिछोली खेलने का अपने अंदर ज़हनो फिक्र रखता है, मगर यही वो मसलके हक है जिसको इस दौर में मसलके आला हजरत कहा जाता है, जिसकी फिक्र ने हमें ये मिजाज दिया है, करूं मदहो अहले दुवल रजा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें मिजाज दिया है कि अगर अपनी जिंदगियों में कामयाबियों का पैगाम फिक्र लाना चाहते हो तो बाप बेटे के रिश्ते को मत देखो, मुस्तफा करीम के रिश्ते को देखो। अगर मुस्तफा जाने रहमत से तुम्हारा रिश्ता मजबूत रहेगा तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। इमाम अहले सुन्नत जब ही तो फरमाते हैं, लहद में इश्क रोके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और कब्र में तो हम मुस्कुराते हुए इसलिए जाते हैं, इसलिए मुसर्रत और शादमानी का इजहार लेकर जाते हैं कि कब्र में किसी और का दीदार नहीं होगा, कब्र में हमें आमना के लाल का दीदार होगा, अहमद मुख्तार का। जब वो आएंगे जभी तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, मेरी कब्र को इतना गहरा बनाया जाए कि जब वो आए तो अपाहिजों और मफलूजों की तरह और लोग जैसे बैठे रहते हैं मैं बैठा ना रहूं, बल्कि जब वो आए हम खड़े हो जाएं, वो पूछे तो यही हम कहते नजर आए, कब्र में लहराएंगे ताहत चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद साहब फरमा रहे थे, मुतवल्लियाने मस्जिद ऐम्मा को अपना नौकर समझते हैं, मगर मैं उन उलमा से कहना चाहूंगा,
अगर आप अपने नाम के साथ नायबी रसूल का नाम लक़ब रखने की फिक्र रखते हैं तो ऐसी नौकरियों को ठोकर मार दो जहां नबी की अज़मतों और नबी के गंदारों को सपोर्ट किया जाता हो, और वहीं पर अपनी जिंदगी का फिक्र रखो जहां मुस्तफा की अजमतों पर अपनी जिंदगी गुजारने का मिजाज रखा जाता। इसलिए कि हम उस फिक्र की मां जानने वाले हैं कि जान दी हुई उसी की है। हक तो ये है कि हक इसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। मसलके आला हजरत वाले आंख मिचोली खेल कर वीडियो को जायज नहीं कहते। बज़ाहिर उस शेख कामिल ने आज क्या बंद की, मौलवियों को बुखार वीडियो का आने लगा। पहले से तैयारियां थी, ये इस मुनाजरे की रिकॉर्डिंग है, ये उस मुनाजरे की रिकॉर्डिंग। अपनी फिक्र को बेहतर बनाओ। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि मोमिन मरता नहीं है। मोमिन मरता नहीं है, बस सिर्फ वो तो मौत का मजा चखता है। जब चखने से एक खातून का फर्ज रोजा नहीं जाता तो जो मुस्तफा के इश्क में मौत का मजा चखेगा उसकी जिंदगी का तार कैसे टूटेगा। शहबाज़े दक्कन ने मौत का मजा चखा है, वो मरे नहीं है बल्कि अपनी आंखों में रहकर हमें देख। शौहर जालिमो जाबिरो मारता और पीटता हो तो सालन का नमक चख ले, रोजा नहीं टूटेगा। तो मुझे कहने दो, अगर नबी की अज़मत पर हमला हो, अगर हमारी जान निसार कर देंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं। इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अपनी जिंदगी को, फिक्र को उनके हवाले कर दो। अपनी फिक्र को उनके हवाले कर दो और वो उनके हवाले कर। हमने अपने मुर्शिद के हवाले अपने को किया, उन्होंने हमें गौसे आजम के हवाले कर दिया। गौसे आजम ने हमें हुसैन आजम के हवाले कर दिया और हुसैन आजम ने हमें मुस्तफा के हवाले कर दिया। किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा के हवाले मत होइए, वरना हवाला कांड के शिकार हो जाएं। हवाले होना है तो उस शेख के कहने से, उस फिक्र के, उस मुर्शिद के हवाले हो जाओ। जब आला हजरत का ये शेर आए कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिन्होंने शहबाज़े दक्कन के हाथ पर अपने को बेच दिया, उन्होंने अपने मुर्शिद के हवाले किया, उन्होंने आला हजरत के हवाले किया, आला हजरत ने आले रसूल के हवाले किया, आले रसूल ने साहिबुल बरकत के हवाले किया, उन्होंने फजलुल्लाह के हवाले किया, उन्होंने शामी रहमत के हवाले किया, उन्होंने गौसे आजम के हवाले कर दिया, उन्होंने ख्वाजा आजम की फिक्र की रोशनी में हमें मिजाज दे दिया।
आज हमारे उसूल बेहतर होना चाहिए। हम शरीयत मुस्तफा के उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारें। हमारा रिश्ता उसी से हो सकता है जिसका रिश्ता मदीने वाले से। दुरंगी छोड़ दे, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। दोहरी पॉलिसी अख्तियार करने वालों, सिर्फ स्टेज की दुनिया में रहने के लिए कभी बरेलवी कभी सुलहकुल्ली मत बनो। मैं उन मौलवियों से कहना चाहता हूं जो सिर्फ नजराने के लिफाफों के लिए गैरों के मिंबर पर जाकर उनकी बोली बोलते हैं। मैं कहता हूं हमें रजा ने फिक्र दी है कि दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है, ये जमाना मेरे हुजूर का है और वो जमाना मेरे हुजूर का है। आज उर्स शहबाज़े दक्कन में हम हाजिर हैं। शहजादे शहबाज़े दक्कन तशरीफ रखते हैं। उर्स चहल्लुम के मौके से भी इस फकीर को याद किया गया था। किन्हीं वजूहात की बिना पर हाजिर ना हो सका था, मगर जो खुलूस, जो मोहब्बतें हमारी कल शहबाज़े दक्कन के साथ थी, आज उनके शहजादे के साथ। ये कल भी हमारे थे और इंशाअल्लाह हमेशा हमेश जब तक ये मसलक आला हज़रत पर कायम रहेंगे हमारे रहेंगे। इसलिए कि कालपी वालों की एक मजबूरी है, हमें आला हज़रत के अलावा कोई कबूल ही नहीं है, चाहे पीरज़ादा क्यों ना हो, चाहे मुर्शिदज़ादा हो या पीरज़ादा हो, मगर आला हज़रत से अगर मुखालफत का ज़हन रखता है हमें कोई फिक्र नहीं। जिनका बाइकाट मसलक आला हज़रत ने किया है उनसे अपनी दूरियां बरकरार रखिए। नायब काज़ी क़ज़ात फिल हिंद हुजूर मुहद्दिस कबीर, जिन्हें हम अपना कायद और रहनुमा मानते हैं, उनकी जो फिक्र हो उस फिक्र की रोशनी में अपनी फिक्र को गुजारने की कोशिश करें, उसी राह पर चलें। नमाज ऐरा गैरा नत्थु खैरा पर फर्ज नहीं। जो देखिए ट्रेन पर कोई पढ़ रहा है, कोई प्लेन की छत पर चढ़कर पढ़ रहा है। नमाज ईमान वालों पर, ईमान वालों इस पर जोर से बोलो, ईमान वालों पर। और ईमान वाला है कौन? ईमान वाला वो है जिसकी फिक्र ये है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान उस फिक्र की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारिए। खुतबे मसूना के बाद जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, उसका सीधा साधा सलीस तर्जुमा यही है कि रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो सुरक्षित रास्ता है उस रास्ते पर मौला चला। इसलिए कि राह में रहज़न भी है, राह में डाकू भी है, अय्यारो मक्कार भी है, उन सारे रास्तों से महफूज हमें उस रास्ते पर चला जिस पर कामयाबी की मनाजिल से होता हुआ मंजिल मकसूद तक पहुंचे। राह में रहज़न कौन है, राह में डाकू कौन है, उनके बारे में मेरा इमाम फरमाता है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी गाली है, सोने वालों जागते रहियो, जोर से बोलो, जोरों की रखवाली। अल्हम्दुलिल्लाह।
इस फिक्र की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारी। गयासुद्दीन तुमसे ये नहीं तलब करता कि तुम मेरे नाम से आते ही नारे लगाओ। गयासुद्दीन तुमसे तलब करता है तो सिर्फ यही कि अपना ईमान और अकीदा बचाओ और उस हर शख्स से दूर हो जाओ जिसकी फिक्र दुरंगी वाली और उस फिक्र पर कायम हो जाओ जो एक रंग में रंग कर तुम्हें रंगे हुसैनी का मिजाज दे। उस फिक्र पर कायम हो जाओ। चंद अशार हुजूर शहबाज दक्कन की ओर से चहल्लुम के मौके से इस फकीर ने तरतीब दिए थे, वो आज उनके उर्स के मौके पर हाजिर खिदमत है। समाअत फरमा। खुशबू से अपनी आज भी वो जाने चमन है। खुशबू से अपनी आज भी वो जाने चमन है। रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन है। रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन है। महफूज ज़हनो फिक्र में उसका दिया हुआ। महफूज ज़हनो फिक्र में उसका दिया हुआ अनमोल बेश कीमती पैगाम हसन है। रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन है। बनकर रहा जो मजहब व मसलक का तर्जुमान। बनकर रहा जो मजहब व मसलक का तर्जुमान। हर सू दक्कन में उसके जलवों की किरण है। रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन। फजले खुदा से बिल यकीन जो अहले नजर है। फजले खुदा से बिल यकीन जो अहले नजर हैं वो खूब जानते हैं कि महफूज़े कफन है। फजले खुदा से बिल यकीन जो अहले नजर है वो खूब जानते हैं कि महफूज़े कफन है। रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन। पाबंदियों के बाद भी सब कैसे आ गए। पाबंदियों के बाद भी सब कैसे आ गए। पूछे कोई तो कहना यही मन की लगन है। रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन है। और मख्ते में अर्ज किया है सोया है ना लपेटा है वो मरकत में ए गयास। गेसुए दी सवारने में महबू मगन है। रुखसत मुजीब अली हुए शहबाज दक्कन। आज हम उर्स शहबाज दक्कन में हाजिर हैं और उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं जिनके ज़हनो फिक्र सफेद हो गए। कल भी आपके बाप दादा जवाब न दे पाए, आज आप क्यों उलझने की फिक्र में हो। गयासुद्दीन कल भी जवाब देने के लिए तैयार था और आज भी जवाब देने के लिए तैयार है। खैर इसी में है कि आप अपने ही सफेद मकान में रहें। इसलिए कि चमन में गुलाब होता है और उसका रंग सुर्ख होता है और उस सुर्ख फिक्र की फिक्र रखो तुम्हारा ज़हन भी सुर्ख हो जाए। जिसका खून सफेद हो जाए उसकी जिंदगी बहुत दिन नहीं रह जाती। हम मसलके आला हजरत के वफादार हैं, हमसे टकराने की कोशिश मत करो।
बरेली हमारा मरकज कल भी था, आज भी है और क़यामत की सुबह तक हमारा मरकज बरेली रहेगा। हम भी आला हजरत की फिक्र रखते हैं, हमारी बाद हमारी औलादें भी मसलके आला हजरत की फिक्र रखेंगी। फजलुल्लाह की अमानतें जो वाया महरेरा बरेली पहुंची हैं, हम उन अमानतों की हिफाजत करने का मिजाज रखते हैं। और जो बरेली के वाबस्तगान हैं, उनकी तरफ कभी आंख उठाकर देखने की कोशिश मत करो। हम आंखों को बिनाई देना भी जानते हैं और आंखों से बिनाई छीनना भी जानते हैं। बरेली से क़यादत हो रही है, अभी कायदे मिल्लत तशरीफ लाए। गयासुद्दीन कहीं कहीं नजर आता है, उतना ही काफी है। हमें मत आवाज दो, वरना तुम्हारा रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी मीनार गार्डन अगर याद होगा, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। इसलिए कि हम नस्ल वाले हैं और असल वाले हैं। और आला हजरत ने हमारी नस्ल के ताल्लुक से फरमाया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐनी नूर, तेरा सब घराना नूर। गुजरात सूबे गुजरात का एक शेर यहाँ तशरीफ रखता है, जिसको काजी गुजरात हजरत अल्लामा सैयद सलीम बापू साहब क़िबला के नाम से याद किया जाता है। मसल के आला हजरत की सच्ची अछूती फिक्र रखने वाले हमारी जमात के तमामी उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला, मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला, मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला और तमामी उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। हजरात की मौजूदगी में क्या तकरीर करूं और क्या कहूं, बस इतना कहूंगा, बरेलवी बनकर रहो, यही तुम्हारे लिए काफी है। अस्सलाम वालेकुम। इंटरवल का टाइम नहीं हुआ, आप उठ के खड़े हो बैठ जाइए। माशाल्लाह, ये बेदारी बता रही है, सिर्फ आज ही नहीं रहेंगी, मरते दम तक रहेगी इंशाल्लाह। चलिए नस्र से नज़म की तरफ चले। रफीक रज़ा साहब बम्बई से पहुंच चुके हैं माशाल्लाह, आप उनको सुनेंगे। उसके बाद में इंशाल्लाह काज़ी शहर बम्बई आपके सामने होंगे बहुत जल्द। वो सुभान अल्लाह मीनार, वो बहुत जल्द वो अबकरी शख्सियतें जो हमारे लिए हमारे दिलों की धड़कन है। हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर मुहद्दिस कबीर, और पहली मर्तबा अल्लामा कर्राफी की भी आमद होने वाली है। सुभान अल्लाह। आप हजरत तैयार रहिए, रफीक रज़ा के इस्तकबाल में नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौस, नारा ख्वाजा, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर शहबाज दक्कन, नारा तकबीर, नारा रिसालत। तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सादात इकराम, हुजूर शेर कालपी हजरत गयास मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सलीम बापू साहब क़िबला, काज़ी शेर मुंबई हुजूर क़िबला मुफ्ती महमूद अख्तर साहब, मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब, मुफ्ती अबू यूसुफ साहब, और शेर बरेली की वो उभरती हुई एक बल्कि उभर चुकी एक ऐसी शख्सियत जिनकी तकरीर की तारीफ हुजूर मुहद्दिस कबीर खुद फरमाते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद रज़ा साहब और शहजादा व जानशीन हुजूर शहबाज दक्कन हज़रत अल्लामा मौलाना उवैस रज़ा साहब क़िबला। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आइए बिला ताखीर एक मरतबा बावाज़े बुलंद झूम झूम कर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। कलाम सैयदी सरकार हुजूर आक़ाए नेमत ताजुश शरिया हुजूर गया से मिल्लत की तकरीर के बाद ये कलाम मेरे जहन में आया कि मैं पेश करूं। बहुत अच्छा कलाम है सैयदी सरकार ताजुश शरिया का। फरमाते हैं मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। ठंडी का मामला हो गया है, बरसन हारे रमझम रमझम। आप हजरात बावाज़े बुलंद कहें, थोड़ी गर्मी आएगी। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्स दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्स दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दुता कर दे। गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दुता कर दे। जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ पानी अता कर दे, बोलो जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल गए जिसको जो चाहे। हाँ नबी मुख्तार कुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे। सबसे औला वो आला। आपकी आवाज और बुलंद हो सकती है। सबसे औला वो आला, बोलो सबसे वाला वो वाला। हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्अ बोले करारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। कोई खामोश ना रहे, बावाज़े बुलंद नबी मुख्तार अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, ज़मीं को दे सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे,
सुरैया को सरा कर दे। अब मैं नारा लगाऊंगा, आप जवाब देना। सिद्दीक़ अकबर, यहाँ के कुछ रावजियों को जलाने के लिए जब सिद्दीक़ अकबर का नाम आए ना, तो आवाज जो है ना निकलनी चाहिए, जिंदाबाद की सदा बहुत बुलंद हो। सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, फारूक़ आज़म, फारूक़ आज़म, उस्मानो हैदर, अमीर माविया, अमीर माविया जिंदाबाद। गौसे आज़म, ख्वाजा आज़म, ख्वाजा आज़म जिंदाबाद। आला हज़रत जिंदाबाद, मुफ्ती आज़म जिंदाबाद, ताज शरीया जिंदाबाद, शहबाज़े रज़। जहाँ में आम पैगामे शहे अहमद रज़ा कर दे। जहाँ में आम पैगामे शहे अहमद रज़ा कर दे। पलट कर पीछे देखे फिर से सजदी दे वफा कर दे। पलट कर पीछे देखे फिर से सजदी दे वफा कर दे। और मसलक आला हज़रत क्या गए, बोलो बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। नबी से जो बेगाना, अब्बा हुए तो अम्मा हुई तो साले साहब हुए तो खास दोस्त हुआ तो सुभान अल्लाह। यही तो मसलक आला हज़रत है। बाबा से बुलंद ये शेर मिल करके पढ़े और शेर बन करके पढ़े सुभान अल्लाह। नबी से जो बेगाना उसे दिल से सूरज उठे चांद इशारे से सोचा। अंधे नजदी दे दिले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी। ये दूर हो के आवाज दूर तक जाए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी। और दूर तक जानी चाहिए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से जो बेगाना जुदा कर दे। इधर मादर बिरादर मानो चाँद पे विदा कर दे। इधर मादर बिरादर मानो चाँद पे विदा कर दे। बोलो नबी मुख्तार जिसको जो चाहे अता कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। बाबा से बोले सुभान अल्लाह। कोई मसला हो या फतवा सुभान अल्लाह चले जाओ बरेली में। आपकी आवाज बैठ गई है शायद, नहीं ऐसा नहीं तो आवाज निकाल करके बोले ना बरेली में। कहाँ मरकज़ अहले सुन्नत कहाँ है? सुभान अल्लाह, बरेली शरीफ ही मरकज़ अहले सुन्नत है ना। आज कोशिशें चल रही हैं उसको अरे लाख मरकज बना लो तुम, लेकिन आला हजरत कहाँ से लाओगे? सुभान अल्लाह। और ये सुभान अल्लाह, ये मरकज़ अहले सुन्नत की एक नजर यहाँ है। सुभान अल्लाह। तो ये शेर जो मैं भी पढ़ने वाला हूँ उसमें एक मिसरे का अगला जुज है बरेली में, है ना। बाबा से बुलंद आपकी आवाज निकलेगी इंशाअल्लाह। कोई मसला या फतवा चले जाओ
सारे लोग मिलकर चले जाओ, हाँ चले जाओ बरेली में। इसमें अख्तर रजा दिखते रह गए, चेहरे उसके माँ दिखते रह गए। देखे तलवा तेरी बस्तियाँ में जागा, हम तो तलवा तेरा दिखते रह गए। उसने अख्तर की रंगत का क्या हो गया, हम तो असजद रजा देखते रह गए। कोई मसला फतवा चले जाओ, हाँ चले जाओ बरेली में। बस की पल में उसको हल मेरे असजद रजा कर दे। बस की पल में उसको हल मेरे असजद रजा कर दे। नबी मुख्तार कुल जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल जिसको जो चाहे अता कर दे। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रजा के इल्म को नापने का अलमिया क्या है, तू क्या है बता, तेरी हैसियत क्या है। कमी तलाश करता है ज़ाते आला हजरत में, तुझे मालूम नहीं उनकी शख्सियत क्या है। और ये बात ना नदवा में समझोगे ना नानोता में समझोगे। ये बात ना नदवा में समझोगे ना नानोता में समझोगे। बरेली आओगे तो समझोगे सुन्नियत क्या है। ताल्लुकात ना रखना कभी भी वहाबी सुलह कुल्लियों से। अगर यही सुन्नियत है तो फिर बताओ सुलह कुल्लियत क्या है। अपनी आंखों को चार मत करना, दिन में तारे शुमार मत करना। सुन्नियों मेरा मशवरा है यही, इन नजदी कव्वों से कभी प्यार मत करना। यही मसले के आला हजरत है। आइए बिला किसी ताखीर के काजी शहर मुंबई हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़े खिताब पेश है। हजरत का उन्वान होगा दौरे हाजिर के फितने मुसलमानों की इस्लाह। इस पर हजरत की गुफ्तगू होगी बहुत जल्द इंशाअल्लाह हुजूर मुहद्दिस कबीर की आमद। नवासे हुजूर मुफ्ती महमूद अख्तर साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ वो चंद अशार बारगाह खैरुल अनाम में पेश करने की सादत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। एक बार झूम झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम। पहरे दीदार मुश्ताक है नजर, बहरे दीदार मुश्ताक है नजर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला महर, चांदनी रात है और पिछला महर। दोनों आलम की सरकार आ जाइए, आका आ जाइए। सिदरतुल मुंतहा शुबा हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम, हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। अब
तो एक बार अपने गुलामों के घर, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका सामने जलवागर पे करे नूर हो, मुनकीरों का भी सरकार शक्ल दूर हो, मुनकीरों का भी सरकार शक्ल दूर हो, करके तब्दीली के दिल लिबास बशर, करके तब्दीली के दिल लिबास बशर, दोनों के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए। शाम गुर्बत है शहर खामोश है, एक शख्स अकेला कफन पोश है, एक शख्स अकेला कफन पोश है, खौफ की है घड़ी वक्त है पुरखतर, खौफ की है घड़ी वक्त है पुरखतर, दोनों आलम की सरकार आ जाइए, आका आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराने महब्बत पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात काफ़ी गुजर चुकी है, बल्कि पूरी तकरीबन गुजर चुकी है। 4:00 हो गए, 4:22 पे सुबह सादिक
मुझे आप हजरात की ये बेदारी, ये जीदारी और ये जीता जागता मजमा देखकर बड़ी मसरत भी हुई, बड़ी खुशी है कि हज़रत शहबाज़ दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान के चाहने वाले ये जियाले जब रात और नींद अपनी कुर्बान कर सकते हैं तो वक्त आएगा तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। शहबाज़ दक्कन से मेरी पहली मुलाकात गुलबर्गा शरीफ में तकरीबन मेरे ख़्याल में 20 साल हो गए होंगे। वहाँ तबलीगियों ने 3 रोज़ा इज्तिमा का प्रोग्राम बनाया था। तो वहाँ के सुन्नी मुसलमानों ने रब्ता किया रहते शहबाज़ दक्कन से और मुझसे और बम्बे से। मैं आया, हैदराबाद से आप तशरीफ़ ले गए। 2 रोज़ा प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह उसका यह असर हुआ कि उनका 3 रोज़ा प्रोग्राम एक ही दिन में ख़त्म हो गया। वो मेरी पहली मुलाकात में उनकी आवाज़, उनके अंदाज़, खुसूसन अंदाज़े तिलावत कुरान मजीद से बहुत मुतासिर हुआ था। उसके बाद 12 मुलाकात होती रही और ख़ुद मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। और मेरे ख़्याल में 2 साल पहले या लॉकडाउन शुरू होने से पहले ख़त्म बुखारी शरीफ के लिए मुझे दावत दी थी, मैं हाज़िर हुआ था। तो उनकी बड़ी खिदमात हैं और उनकी खिदमात ही की रोशनी में मुझे जो उन्वान दिया गया है वो बहुत बसीत वक्त चाहता है। और अनकरीब मेरे मखदूम गिरामी, मेरे मुर्शिद इजाज़त, मेरे उस्ताद, मेरे मुरब्बी, जानशीन हुज़ूर सदरुल शरिया सरकार मुहद्दिस कबीर दामद बरकातुहुल कुद्सिया जलवा फरमा होंगे और उनके खिताब नायाब से आप हज़रात मौजूद होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। उन्वान जो दिया गया है मुख्तसरन कुछ रोशनी डालूँगा, फिर कभी मौका हुआ तो इंशाअल्लाह भरपूर उस पर गुफ्तगू होगी कि दौरे हाजिर के फितने, ये फितने हैं क्या? कुछ तो पुराने फितने हैं और कुछ उसी की रोशनी में नए फितने हो गए हैं। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान और उनसे पेशरो बुजुर्गों ने इस्लाम की जो शमा हिंदुस्तान, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की सरजमीन पे जलाई। सिर्फ एक मसलक अहले सुन्नत, मसलक अहले सुन्नत के अलावा सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कोई और नाम नज़र नहीं आता था। राफ़िज़ियत ये जहांगीर के दौर में हिंदुस्तान में आई और पनपी और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों की साजिश और अंग्रेज़ों ने ये चाहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत हमने मुसलमानों से ली है तो मुसलमानों को आपस में लड़ाओ ताकि हम हुकूमत कर सकें। लिहाजा बहुत सारे नाम नहाद मुसलमानों को उन्होंने बनाम मुस्लिम जो थे खरीदा बाकायदा उनके लिए माहवारी अंग्रेज़ों की तरफ से आती रही और वो अपना काम यानी अंग्रेज़ों का काम करते रहे, फ़िरक़े होते रहे। कादियानी, वहाबी, गैर मुक़ल्लिद, इस तरह से जितने फितने पैदा हुए ये अंग्रेज़ों की देन।
और अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनकी ताईद और उनकी ताकत और उनकी दौलत, उनकी हुकूमत की बुनियाद पर बड़ी तेजी से ये फैलते रहे। लेकिन हर दौर में अल्लाह जल्ला वाला ने अपने दीन मतीन की हिफाजत के लिए अपने बंदों में से किसी न किसी का इंतखाब फरमाया है। जब फितने बहुत बढ़ गए, घर घर अकायद से मुताल्लिक इख्तलाफात पैदा होने लगे, तो अल्लाह जल्ला वाला ने दीन मतीन की हिफाजत के लिए इमाम अहमद रज़ा को पैदा फरमाया। इमाम अहमद रज़ा अंग्रेजों के दौर में पैदा हुए 1272 हिजरी में, और चंद ही साल में तमाम उलूम से अब फारिग होकर के आपने मिशन बना लिया इन सारे बातिल फिरकों का रद्द, और आपने बरमला ऐलान फरमाया कि ये रज़ा के नेज़े की मार है, ये रज़ा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। और वाकई आला हजरत ने जो रद्द बलीग फरमाया है, आज तक कोई माई का लाल पैदा न हुआ कि उसका जवाब दे सके। आला हज़रत क़ादिर बरेलवी क़ुद्दस से रूहुल अज़ीज़ ने तमाम तर फ़िरक़े बातिला के जवाब में सिर्फ एक दो फतवे नहीं, बाकायदा किताबें और रसाइल तहरीर फरमाए। खा वो कादियानी हो कि गैर मुक़ल्लिद हो कि वहाबी हो, कोई भी हो, सबका रद्द फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रद्द बलीग कि लोगों ने समझ लिया कि हक क्या है और बातिल क्या है। लिहाजा अब एक नया फितना जन्म ले चुका है, और वो नया फितना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वो है सुलह कुल्लियत। अवाम समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह शुरू में वहाबियों को अवाम अहले सुन्नत नहीं समझ सके, वो देख रहे हैं कि भाई ये भी हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं। शियों से बहुत ज्यादा फर्क होने की वजह से अवाम अहले सुन्नत शियों से तो आगाह हो जाते थे, लेकिन वहाबियों से आगाह नहीं थे। आला हज़रत क़ादिर बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने उनकी बदअक़ीदगी और उनकी अक़ीदे की ख़ुबासत को खोल खोल कर बयान कर दिया। अवाम उनसे आगाह हो, अब नया चार्ज लेकर के आए सुलह कुल्लियत। ये समझ में नहीं आते। आम आदमी समझता भी देखो ये भी तो सलातो सलाम पढ़ रहे हैं खड़े होकर, ये भी गरीब नवाज के मज़ार पे जाते हैं, चादर भी चढ़ाते, न्याज भी करते, न्याज भी खाते। पहले हम वहाबियों को इसलिए पहचान लेते थे कि सलातो सलाम के वक्त वो खड़े नहीं होते, न्याज नहीं करते, बहुत से खाते भी नहीं थे, पहचान लेते थे कि ये वहाबी है। लेकिन ये तो न्याज कराता भी है, खाता भी है, मज़ारों पे जाता भी है, कैसे पहचान? अब जो भोले भाले सुन्नी मुसलमान हैं उन्हें बता रहे हैं कि भाई देखो ये कलमा पढ़ते, दुरूद शरीफ पढ़ते, दुरूद शरीफ की फजीलत इन्होंने लिखी, ये करते, ये कैसे काफिर हो सकते? अगर कभी ये बताया जाए कि इनके फला मौलवी ने ये लिखा, ये गुस्सा, अरे उन्होंने लिखा, वो लिखे और कब्र में चले गए, न उनकी कब्र में हमको घुसना है, न हमारी कब्र में वो घुसेंगे। अब आम आदमी का भाई बात तो सही बोल रहा है, लिख के मर गए, इन्होंने तो नहीं तौहीन की ना, इन्होंने तो नहीं लिखा ना। ये मैं आज खूब अच्छी तरह आप समझ लीजिए इसे, ये आपको अक्सर सुनने में मिलेगा
कि जिन्होंने किया वो मर गए, वो झेल रहे होंगे कब्र में, हमको उनके कब्र में थोड़ी जाना है। तो अब ये समझ हाँ भाई ये तो कलमा भी पढ़ता है, दुरूद शरीफ भी पढ़ता है, हम क्यों इसको काफिर माने? तो याद रखिए काफिर को काफिर मानना भी ये जरूरियात दीन से। इन लोगों ने एक और निकाला था, क्या निकाला था कि काफिर को भी काफिर ना कहो। एक जगह में पहुंचा, मुझसे सवाल हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि काफिर को काफिर मत कहो, जितनी देर तक काफिर कहोगे उतनी देर तक तस्बीह पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, सवाब मिलेगा। मैंने कहा हम लोगों ने ये तो नहीं कहा है कि काफिर काफिर की तस्बीह पढ़ो, लेकिन उससे पूछो कि अगर पूछा जाए तुमसे कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी ये क्या थे, तो क्या बताओ, क्या बोलोगे? हम काफिर नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? अपना भाई बोलोगे तो बोलो, तुम्हारे भाई तो वही है, कहोगे क्या? तो एक और उन लोगों ने जाल फेंका कि काफिर को काफिर मत को, हो सकता है कि वो मुसलमान हो जाए। मैं कहा अच्छा, तो काफिर को काफिर मत को हो सकता है कि मुसलमान हो जाए, तो किसी चीज को उसका नाम हम लेना ही मुश्किल हो जाएगा। दूध को दूध मत कहो, हो सकता है दही बन जाए। दही को दही मत कहो, हो सकता है लस्सी बन जाए। भाई कोई भी चीजें तो बन रही हैं, बल्कि अब तो उनकी जुबान में ये भी कह दिया जाए कि लड़की को लड़की मत कहो, आजकल ऑपरेशन करके लड़के बन जाते हैं। औरत को औरत मत कहो, हो सकता मर्द हो जाए। कोई बात हुई? अरे जब हो जाए तो वो कहा जाएगा। अभी क्या है ये तुमसे पूछा जाता है, क्या है वो? दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो। हम रात को रात नहीं बोलेंगे, दिन हो जाए, और दिन को दिन नहीं कहेंगे, सूरज डूब जाएगा तो रात हो जाएगी। कुछ बात बेवकूफ बनाने वाली बात है। उनसे पूछो, काफिर को काफिर नहीं कहेंगे, वो क्या कहेंगे? उनसे पूछा जाए कि ये जयप्रकाश नारायण और ये पनाह और ढेका ये सब क्या है? कुछ नहीं बोलेंगे, हाथ बांध के खड़े रहेंगे, नहीं बोलेंगे कि काफिर को काफिर ना। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। जो इस वक्त है वो कहो। कुरान मजीद में जब ये फरमाया गया, बाकायदा उन्हें काफिर कहा गया, अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ महबूब फरमा दो ऐ काफिरों। तो मेरे आका ने उन्हें काफिर, यही नहीं बल्कि जो कलमा पढ़ते थे लेकिन दिलों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुदूरत रखते थे, उन्हें भी कुरान मजीद ने काफिर कहा। मुख्तसर अर्ज करूं, ग़ज़वा तबूक में सरकार तशरीफ ले जा रहे, एक जगह सरकार ने सहाबे कराम के साथ पड़ाव डाला, उस लश्कर में कुछ मुनाफिकीन भी थे। अब एक सहाबी रसूल की ऊँटनी गुम हो गई, बहुत तलाश किया, इधर उधर गए, नहीं मिली। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी ऊँटनी खो गई है, बहुत तलाश किया, नहीं मिली। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे पास भी दो आंखें, मेरे पास भी दो आंखें, जब तुम नहीं इधर उधर जाकर देख सके, मैं बैठा बैठा क्या देखूंगा? ये नहीं फरमाया। मेरे आका ने फरमाया फलां पहाड़ की वादी में चले जाओ, तुम्हारी ऊँटनी मिल जाएगी। वो गए, वाकई ऊँटनी मौजूद थी, लेके आए। अब जब ये वाकया मशहूर हुआ तो वो मुनाफिकीन थे माज़अल्लाह, उन्होंने कहा ये देखो दूर की ऊँटनी बता रहे हैं और हम इनमें इनके दरमियान मौजूद है, हमारी खबर नहीं इनको। ये रसूल गैब क्या जाने। माज़अल्लाह वही बोली आज इनकी, ये रसूल गैब क्या जाने।
इतना कहा, अल्लाह जल्ला व अला ने अब उनका भेद खोल दिया। अब तक मुनाफिकीन ढके छुपे थे, लेकिन मुस्तफा के इल्म में गैब का इनकार किया, उनका निफाक खोल दिया। और आयत करीमा नाजिल हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद हुआ, ऐ महबूब, अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये यही कहेंगे, सवाल करेंगे तुमने ऐसा कहा, तो ये क्या कहेंगे? महबूब अगर पूछोगे इनसे तो कहेंगे हम तो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, रास्ता काटने के लिए यूं ही दिल लगी कर रहे थे, हम संजीदगी से कोई बात नहीं कर रहे थे। अब जब उन लोगों ने, जब सरकार ने बुलाया और पूछा तो यही जवाब दिया, तो सर अल्लाह जल्ला वाला ने क्या फतवा दिया, इसी को सुन। अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। क्या अल्लाह के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ इस्तेज़ा करते हो, मजाक करते हो? मुसलमानों जरा गौर करो, मजाक किसका बना? हुजूर के इल्म गैब का, सरकार के इल्म गैब का मजाक उड़ाया। लेकिन अल्लाह फरमाता अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन, अल्लाह के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ मजाक करते हो। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, हीले बहाने मत करो, बेशक तुम लोग काफिर हो गए। यहाँ उलमा बैठे हैं, यहाँ क्या है? ताकीद का लफ्ज़, कद कफर तुम, बेशक तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद ईमान। ये हुक्म है, इसी पर फतवा है। अगर किसी से भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में अदना गुस्ताखी पाओ, उसे अपने दरमियान से दूध की मक्खी की तरह निकाल दे। जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है ना, तो उस वक्त निकालने में दर्द नहीं होता कि अगर निकालेंगे तो इतना सा दूध भी निकल जाएगा, बल्कि बकिया दूध बचाने के लिए उसे निकाल के कोई भी हो। आज रिश्तों का हवाला दिया जाता है, करने वाले मर गए, उन पर हम, उनका हुक्म हम पर न लगाओ, हम नहीं लगाएंगे, बशर्ते कि तुम उन गुस्ताखों के बारे में बलबला ऐलान करो कि जिन जिन लोगों ने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में थोड़ी भी गुस्ताखी की है, हम उसको काफिर जानते हैं, चाहे वो हमारा कितना ही करीबी को। ऐलान करो, हम सीने से लगा, लेकिन नहीं हो सकेगा। इसे याद रखिए, एक बात ये कुल्लिया है कि जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उसे अल्लाह तौबा की तौफीक नहीं दे। क्या ये अशरफ अली थानवी, ये कासिम नानवी अपने दौर में बड़े काबिल समझे जाते थे, कहीं को समझ नहीं थी कि ये तहरीर जो है ये गुस्ताखाना है, ये इबारत जो है वो शान रसालत के खिलाफ है, क्या उन्हें नहीं समझती? लेकिन अल्लाह ने उन्हें तौबा की तौफीक नहीं दी, तो तौबा की तौफीक नहीं मिली तो याद रखो, आजकल उन्हें मुसलमान बनाकर पेश किया जा रहा है कि जिन्होंने लिखा तो लिखा तो ठीक है, उनको काफिर जानो। लेकिन आप यकीन जानिए, ये जो आजकल के आम आदमी भी है ना, इनसे बात करो तो ये खुद गुस्ताखी करते हैं, उनको तो जाने दो, वो तो झेल रहे हैं, ये खुद गुस्ताखी करते हैं। इनसे जरा से पूछ लो, फौरन कर देंगे भाई अगर तुम्हारे फलाने जो सरकार के बारे में लिखा कि मर के मिट्टी मिल गई, फौरन माज़अल्लाह बरमला कहते हैं कि अरे तो क्या वो जिंदा है, मिट्टी में नहीं मिले। मैंने खुद अपने कान से सुना, रोज़ा अनवर के सामने खड़े होकर के एक नजदीक कर आए, माफी हजर तुराब, ये मिट्टी है, ये पत्थर है और कुछ नहीं है। सरकार के रोज़ा अनवर की तरफ इशारा कर
कौन मुसलमान गवारा करेगा? हमारा तो अकीदा और ईमान है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। हम आले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि रसूल किराम वक़ाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में अपनी हकीकी हयात तय्यबा के साथ आज भी जलवा फरमा है, और जो उनकी बारगाह में हाजिर होता है तो हाजिर होने वाले को भी देख रहे हैं और उसके सवालात को भी सुन रहे हैं, उसके ख्यालात को भी जान रहे हैं। हमारा तो ये अकीदा है। और इनका क्या अकीदा है? इनका अकीदा ये है कि माज़अल्लाह हो मरकर मिट्टी में मिल गए। ये अवाम भी उनका इस तरह की बात बोलती है। इसलिए ये सुलह कुल्लियत, सुलह कुल्लियत कि किसी को काफिर मत कहो, सब कलमा पढ़ रहे हैं, आप किसी के पीछे भी नमाज पढ़ रहे। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, याद रखो आप शहबाज़ दकन के उर्स में आए हो, साहिब उर्स का भी यही तरीका था कि न वो बदअकीदों के पीछे कभी नमाज पढ़ते न किसी को पढ़ने देते। कितनी बड़ी मस्जिद हो और कितना नामी गिरामी मौलवी हो, हमारे नजदीक जब उसका अकीदा सही नहीं तो वो इमाम बनाने के भी लायक, क्योंकि उसकी नमाजी नहीं होती। सुलह कुल्लियत बड़ी तेजी से आज समाज में घुसती जा रही है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इससे बचो। वहाबियत की तो पहचान हो गई है कि भाई वहाँ वहाबी, वहाँ वहाबी, लेकिन ये जो है हर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे और नाम बड़ा बड़ा रखे। यहाँ तक कि कुछ तो सुलह कुल्ली वो है कि जो सहाबाए किराम के गुस्ताख, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह गालियां दे रहे हैं। आज वो गाली दे रहे हैं। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत को कम करने के लिए इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादियों का इनकार कर दिया। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा सरकार की जो और शहजादियां थीं उनका भी इनकार। वक्त भी ज़्यादा हो गया, वक्त ज़्यादा होगा, सुबह शादी हो गई, कुल का वक्त हो गया। सबर करो, सबर करो, सबर करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का किसी मजलिस में आ जाना ही महफिल की कामयाबी की जमानत है।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर मुहद्दिस कबीर उम्र के उस हिस्से को पहुंचने के बावजूद भी हुजूर शहबाज दक्कन की खिदमत का एतराफ़ करते हुए हजरत अपना कीमती वक्त कीमती लम्हात हमें अता फरमाए। हदिया तशक्कुर के लिए अल्फाज की किल्लत हो सकती है, लेकिन हजरत की बारगाह में मुकम्मल हदिया तशक्कुर पेश नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह ताला हजरत अल्लामा कारी सोहेल रज़ा साहब क़िबला जानशीन हुजूर शहबाज दक्कन और शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन वो अपने तौर पर सारे उलमा की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करेंगे और आप हजरात का भी वो शुक्रिया अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चंद ही लम्हात में हुजूर कायदे मिल्लत भी हमारी आंखों का नूर बनेंगे। वक्त की किल्लत दामनगीर है, बिला किसी ताखीर व तामुल के मैं अरीज़े खिताब बारगाह हुजूर मुहद्दिस कबीर में पेश करता हूँ और हज़रत की बारगाह में बहुत ही अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि हुजूर अपने नासिहाना कलिमा से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाए। अपनी खुसूसी दुआओं में हज़रत को याद रखिए, यही हमारे लिए अब जो है सर का ताज और हमारी आँखों का नूर है। सारे अकाबरीन में सबसे ज़्यादा उम्र के और बुजुर्गों के वारिस हमारे दरमियान में हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुमताजुल फुक़हा, हुजूर मुहद्दिस कबीर, शहजादे हुजूर सदरुल शरिया, अमानते बुजुर्गाने दीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर शहबाज़े दक्कन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितनी देर मैं माइक के सामने हूँ नारे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, वक्त बहुत थोड़ा है। जो कुछ बयान आप सुन लें या मैं कहूँ वही अल्लाह ताला की तरफ से नेमत गैर मुतरक़्क़बा है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि हिज़्बिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। दुरूद शरीफ अक़ीदत व महब्बत के साथ एक बार विर्द कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम वालिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। रफ़ीक़ान गिरामी, हमारे यहाँ बुजुर्गों का उर्स मनाया जाता है और उसका मकसद ये नहीं होता कि उनका दर्जा ऊंचा कर दिया जाए, वो खुद ऊंचे हैं। अब उर्स मनाया जाता है कि आप जरा अपना ईमान, अमल, एतकाद और मजबूत पुख्ता बनाकर आप भी ऊंचे हो जाएं। ये असल मकसद है। इसी वजह से बदमज़हब ग्रुप
उर्स मनाने को बिदअत और शिर्क से ताबीर करता है कि लोग सुन्नियत में और मजबूत और पक्के हो जाते हैं। अब आप जरा सोचें, इस वक्त दुनिया में जितने भी उर्स होते हैं, मैं यही देखता हूँ कि हर उर्स में आला हजरत का जिक्र जमील जरूर होता है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आला हजरत इस जमाने में अहले सुन्नत व जमाअत की हक्कानियत का निशान है। और जिसने उनसे अपना राब्ता-ए मोहब्बत मजबूत किया, शैतान उसके करीब नहीं आ सकता और उसको बहकाने से वो दूर है। अब मैं ये जो तकरीर कर रहा हूँ, जो जितना मैंने कहा, यही हासिले जलसा है, हासिले मुझे ये अर्ज करना है कि शहबाज़े दक्कन रहमतुल्लाह तआला अलैह हमेशा मसलके आला हजरत की हिमायत और आला हजरत का गुण गाने में मसरूफ रही। और हैदराबाद की सरजमीन जो के पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर सुलह कुल्लियत में मशहूर है, जहाँ पर बुजुर्गों की अकीदत के साथ वहाबियत की हिमायत भी शामिल होती है। इससे ज्यादा सुलह कुल्लियत की और क्या सूरत। अगर शहबाज़े दक्कन हमेशा इस सिलसिले में मतलब के आला हजरत ही को मजबूती से थामे भी रहे और थमाते भी रहे। मेरी उनसे जो कुछ भी अकीदत वगैरह का मामला है, उसकी बुनियाद सिर्फ ये है। मैं उनकी हिमायत जब तक वो हयात में थे, मैं उनकी हिमायत करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से उलमा के बीच में मेरी उम्र तकरीबन सबसे ज्यादा, और सिर्फ उम्र नहीं, मनसब के भी एतबार से मैं तो कुछ नहीं, मगर कौम के अंदर अपनी जमात के अंदर मुझे एक खूंटा माना जाता है। तो इस एतबार से मेरी हिमायत किसी के साथ होगी तो ये बेजा नहीं होगी। इसलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब ये बात एक तशरीह हुई और उस सिलसिले के लिए उन्वान कुरान अजीम की वो आयत करीमा है जिसकी तिलावत अपनी तकरीर से पहले मैंने तिलावत का। ऐ ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो, परहेजगार बनो, खलवत व जलवत में अल्लाह से डरते रहो, वकूनु मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वाले नहीं थे तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्यों कहा है? ये उसी तरह है। एक बार मैं गाजीपुर गया तो लोगों ने कहा कि फला देवबंदी मौलाना ये तकरीर करके गए कि
कुरान शरीफ में दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म कहीं नहीं है। तो मैं बैठा तकरीर के लिए, उसी वक्त उन्होंने कह दिया। तो मैंने कहा बेशक कुरान अजीब में दुरूद शरीफ का हुक्म है भी और नहीं भी। जो हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और जो साहब कह रहे हैं कि नहीं है, उनके नाम का कहाँ जिक्र है? इसलिए हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर हम मोमिन नहीं हैं तो अल्लाह ने हमको आमनू से खिताब क्यों किया? अब दूसरी बात, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, परहेजगार बनो। बात तो पूरी हो गई। अब आदमी को अपनी नजात के लिए बुनियादी तौर पर ईमान चाहिए, और उसके बाद शोबे ईमान के तौर पर उसको तकवा और परहेजगारी चाहिए। ये जरूरी है। अब कुनू मा सादिकीन की क्या जरूरत? जो चीज मोमिन को जरूरत थी उसका तो जिक्र कर दिया गया। अब इसके बाद ये कह याद रखो, नजात के लिए ईमान और तकवा बिल्कुल काफी है। मगर इस बात की, इस दुनिया में रहते हुए आपने कराई कि मेरा ईमान भी महफूज रहेगा, मेरा तकवा भी महफूज रहेगा। बुखारी शरीफ सय्यदना इब्ने अबी मुलैका, जो अजिल्ले ताबईन में से एक बुजुर्ग है, वो फरमाते हैं कि मैंने 30 सहाबे किराम रसूल पाक के 30 सहाबे किराम की सोहबत पाई है, उनकी खिदमत में मैं रहा। कुल्लुहुम यखाफु अला नफ्सिही निफाक, उनमें से हर एक ये डरते रहते थे कि कहीं मुनाफिकत की खूबू आ जाए, कहीं ये ऐसा ना हो जाए। फिर उसमें ये फरमाया वला यक़ूलु अहदुम मिनहुम, उनमें से एक भी इस बात का कायल न था कि ईमानी का ईमान जिब्राईल व मीकाईल, कि मेरा ईमान जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम के ईमान की तरह टनाटन मजबूत है। ये मुहाल है कि जिब्रील का ईमान जर्रा बराबर भी उसमें खराज जा सकता। वो मासूम है, सिर्फ फरिश्ते नहीं है, वो रुसुले मलाइका में नंबर 1 है। मेरा ईमान जिब्रील और मीकाईल के ईमान के जैसा मजबूत नहीं। हर वक्त जिसके पास सोना चांदी रुपया पैसा होगा, भीड़ भड़के में जाएगा तो उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन जिसके साथ एक मजबूत सिक्योरिटी हो, गन लिए हुए और पिस्तौल लिए हुए, कुछ लोग दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ कैमरा लगा करके मुआयना कर रहे हैं, उसको कोई जरूरत है कि अपनी जेब संभाले? उसकी जेब यूं ही मासूम है।
इसलिए आप सोचो कि शैतान हमेशा तुम्हारी ताक में है। एक लम्हे के लिए तुम उसके शिकार बनने से महफूज नहीं। समझ में आया? ये इसलिए जरूरी है कि अपने ईमान से अपने ईमान को बचाए रखने के लिए एक सिक्योरिटी साथ में रखो। वो सिक्योरिटी कौन है? वो सादिकीन और सिद्दीकीन की है। ये मैंने ये देखा है बारहा कि अगर किसी मोहल्ले में कोई तबलीगी जमात का आया और किसी आदमी को पकड़ा कि चलिए आज हमारे गश्त और तबलीग का दिन है, उसने इतना कह दिया, ठीक है मैं तो आला हजरत वाला, इतना कह दिया, सर पर भागा, एक लम्हे के लिए रुकने को तैयार नहीं। ये इस बात की दलील है कि इन सादिकीन और सिद्दीकीन की शान ये है कि शैतान से इतना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और इनसे शैतान इतना भागता है जैसे शैतान लाहौर से भागता है। इसलिए रफ़ीक़ान मिल्लत अज़ीज़ान गिरामी, चंद लम्हे के लिए मैं आया था, बहुत लंबा वक्त ले लिया। आ गया? अच्छा, तो अब आप हासिले जलसा हजरत कायदे मिल्लत हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती असद रजा शाहज़ादे हुजूर ताजुश शरिया व सज्जादा नशीने हुजूर ताजुश शरिया, उनके वास्ते से सज्जादा नशीने सरकार मुफ्ती आज़म वो तशरीफ लाए। वो आएंगे, जो कुछ भी बयान करें उसे आप बिल्कुल खुलासे उर्स के तौर पर अपने दिल में गहराई में जगह दें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, ठीक है, वसीयत नसीहत और वसीयत इस एतबार से कि मैं उम्र के उस हिस्से में कि कब लब्बैक पढ़ूंगा ये मुझे खुद नहीं मालूम, उस हिस्से में पहुंच चुका, इसलिए वसीयत और इसलिए कि अल्लाह रसूल का हुक्म है अन्नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम, इस वजह से मैं नसीहत भी करता हूँ, वरना जमाना तो ऐसा आ गया है नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको जानू हूँ मैं दुश्मन जो मुझे समझाए, ये हाल हो गया। नसीहत का माना ही है खैर खैर, मगर खैर खाही से आदमी घबरा रहा हो तो अब मैं क्या करूं। बहरहाल बुनियादी नसीहत ये है कि सहाबे किराम के बारे में जो बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, किसी के बारे में नहीं। सहाबे किराम ने दरियाफ्त किया नजात पाने वाले लोग कौन हैं? फरमाया मा अना अली व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं और मेरे साहबा। अब बताओ कि मैं के बाद साहबा की क्या जरूरत? जिस तरीके पर रसूल पाक है वही तरीका तो काफी है, फिर साहबा का जिक्र क्यों किया?
सुभान अल्लाह, जिस तरीके पर मैं ये है कि मैं तुमको तालीम देता जा रहा हूं। अब साहबा का तरीका सुनोगे? सूरह तौबा की एक आयत नाज़िल मुनाफिकीन के बारे में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए, फरमाया ऐ फला इब्ने फला उखरज मिनल मस्जिद फइन्नका मुनाफिक। ऐ फला इब्ने फला, निकल यहाँ, मस्जिद से बाहर जा, क्योंकि तू मुनाफिक है। बस वो जरा सा हिल के रह गया। उसके चचाजाद भाई उठे और कहा कि निकलता है कि नहीं, तब भी नहीं सुना। टांग पकड़ी और घसीटते हुए वो मस्जिद के बाहर लाए और वहीं पटका जोड़ते और 3-4 लात लगाई और फरमाया अब अगर मस्जिद में तू दिख गया तो तेरी खैर नहीं है, जिंदा ना बचेगा। दूसरे साहबी, उनका मामला भी कुछ ऐसा ही था कि एक दूसरे नंबर पर पुकारा गया, वो नहीं उठा तो उसके एक रिश्तेदार उठे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का एक करीबी रिश्तेदार था, उसका नाम लिया, वो भी नहीं उठा। अबू अय्यूब अंसारी ने और जितने सहाबा थे उनका कोई करीबी वो नहीं उठा तो उसको जलील करके मार करके मस्जिद से बाहर निकाला। अबू अय्यूब अंसारी ने अपने उस करीबी रिश्तेदार के बाल पकड़े, घसीटते हुए मस्जिद के बाहर लाए, कई घूंसा लगाया और लात मारी और फरमाया अब से मस्जिद में आया तो तेरी लाश ही तेरे घर पहुंचेगी। समझ गए? उखरुज मिनल मस्जिद मा अना अलैहि है, और मार के निकालना मा अलैहि साहबी, जिस पर मेरे साहबा है। अब बात समझ में आई? तो मेरे आका का हुक्म सादिर फरमा देना ये हुजूर का तरीका हुआ और उसके मुताबिक अपने अपने अमल को दुरुस्त रखना ये साहबा का तरीका रहा। समझ गए आप? इसलिए मैं आप सब हजरात से ये कहता हूँ कि आप अपने अपने ईमान की हिफाजत करो और वो हिफाजत उसी तरीके पर होगी कि साहबे किराम का मिजाज क्या पैदा कर सकोगे? मिजाज की कुछ भीख लो और उनकी बारगाह के कुछ तबर्रुकात हासिल करो, तब उसके बाद बस रजिस्ट्री हो जाएगी। किस बात की? ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की, आमाल हसना के तहफ़्फ़ुज़ की। मैं भी हर वक्त डरता रहता हूँ कि कहीं शैतान का मेरे ऊपर हमला ना हो जाए। इस वक्त इसलिए मैं हर वक्त आला हजरत करता रहता हूँ ताकि मेरी हिफाजत होती रहे। जब तक ये तरीका दरगाहों में, खानकाहों में, मसाजिद में, मदारिस में रहा, उस वक्त तक बेईमानों को दुनिया में जगह नहीं मिली। अब इस तरीके की तरफ से गफलत बरती जा रही है। खास तौर से आप हैदराबाद में देखते होंगे कि
खामखा काम हो रहा। हाँ चलिए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम अहले सुन्नत व जमाअत को अपनी हिफाजत में रखे और बद मजहबों से दूर व नफूर रखे। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। उनका तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हयात हुजूर शहबाज दक्कन पर जो किताब लिखी गई है उसकी रस्म इजरा करनी है। ये जिम्मेदार कहाँ है? किताब ले आइए। रस्म इजरा की किताबें कहाँ रखी है? ले आइए। बैठ जाइए आप हजरात इत्मीनान और सुकून से। आखिरी वक्त है, कुल शरीफ भी पढ़ना है, कुल शरीफ की फातिहा भी पढ़ी जाएगी। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। जिस शेर की आमद थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जलवा अफरोज हो चुकी है। हम हुजूर कायद मिल्लत और अल्लामा कर्राफी साहब और मुफ्ती आशिक हुसैन कश्मीरी साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। आप हजरात सुकून इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। आइए जरा। अरे कहाँ है मियां? कहाँ है? स्टेज पे जल्दी लाओ। सुभान अल्लाह। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हुजूर कायद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर शहबाज दक्कन की हयात व खिदमात पर जो किताब लिखी गई है 160 सफ़े की किताब है। हुजूर कायद मिल्लत और हुजूर अमल में आएगी।
सुन्नियत का अपने अपने इलाकों में काम करें। मदरसे हनफिया मोइनुल उलूम मौलाना हाफिज सैयद रहमतुद्दीन किशनबाग, इनके इदारे में 550 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। मदरसे गुलशन मुस्तफ़ा मौलाना मोहम्मद चांद पाशा साहब शाहीन नगर, इनके पास 120 लड़के ज़ेरे तालीम हैं। मदरसे गुलशन मुस्तफ़ा मौलाना नाजिर अशरफ साहब चंद्रायन गुट्टा, 110 बच्चे इनके पास ज़ेरे तालीम हैं। ये सब मदरसे के फारिगीन तलबा है। दारुल फैज़ रज़ा के ज़रिए से इन्होंने जो है अपने अंदर ये काबिलियत पैदा की कि ये इलाके में काम कर रहे हैं दीन और सुन्नियत का। ज़रा सा पीछे हो जाइए, लोग शिकायत कर रहे हैं। अल्लामा कर्ज़ावी साहब नज़र नहीं आ रहा, पीछे हो जाइए, जल्दी जल्दी लाओ। सैयद रहमत चांद पाशा, नाजिर अशरफ, सैयद मोहसिन साहब, मोहम्मद उमर साहब, ख्वाजा पाशा साहब, सैयद गौस हुसैनी साहब, इब्राहिम रजा, अरशद कादरी और हाफिज मोहम्मद रियाज, हाफिज मोहम्मद आकिल हुसैन, अजहर कादरी और गुलाम नबी जल्दी से आए और अवार्ड हासिल करें। खुल शरीफ पढ़ा जाएगा अभी और नमाज फजर के लिए अभी वक्त बाकी है। इंशाल्लाह नमाज फजर अदा होगी, उसके बाद में लंगर भी चलेगा, लंगर खा करके आराम से जाना। हो गया। मदरसे के लिए, मरकज के लिए जो ताउन के स्टॉल लगाए गए हैं, आप हजरात उसका भी ख्याल करें। किताब भी पेश हो रही है, किताब भी जरूर हदियतन लेते हुए जाएं। उसकी मुनासिबत से 50 रुपये उसका हदिया रखा गया है। आम दिनों में वो 150 में रहेगी और उसके फौरन बाद अगर आप लेंगे तो 75 रुपये लगेगी। जल्दी आगे बढ़ जाइए, हिस्सा खाली कीजिए, जल्दी से खाली कीजिए। जो हजरात हुजूर कायदे मिल्लत के दस्ते मुबारक पर दाखिले सिलसिला होना चाहते हैं, वो हजरात तैयार रहें, हजरत मुरीद बनाएंगे। पहले नसीहत करेंगे, फिर मुरीद बनाएंगे इंशाअल्लाह। फजर का टाइम कम है, आप हजरात तशरीफ रखें अपनी अपनी जगह पर। हजरत कलिमात से नवाजेंगे और जो मुरीद होना चाहे हजरत बाद में जो कलिमा पढ़ाएंगे, आप हजरात तक अगर कपड़ा ना पहुंचे तो सामने वाले की पीठ पर आप हजरात हाथ रखें। हजरत अपने कलिमात नासिहाना से हमें नवाज रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इसको ऐसा नारे बिछा दो ताकि लाइए मैं
हुजूर शहबाज दक्कन की ये पहला और उस महफिल में हम लोग हाजिर हैं। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने मसलके आला हजरत की तरवीज व इशाअत में सर्फ की और सबको इसकी दावत दी। और उसकी तरफ बुलाया। और आज भी उनके जाने के बाद भी इस महफिल में उनका जिक्र हो रहा है, बल्कि वो जिसकी तालीम देते रहे, जो जिक्र करते रहे और जो नसीहत करते रहे, वही पैगाम तमाम उलमाए किराम ने आपको दिया। मसलके आला हजरत की दावत वो दी कि इस पर कायम रहेंगे तो फिर यहाँ भी इस दुनिया में भी फलाह है और आखिरत में भी फलाह है। आज हालात वादा तो अल्लाह तबारक व तआला का यह है और वो सच्चा वादा है कि तुम ही कामयाब व कामरान होगे, लेकिन बज़ाहिर आज हालात ऐसे हैं पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में, तो बात वो है कि अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन होगे तब तुम कामयाब और कामरान होगे। आज हमने और आपने जो उलमाए किराम ने नसीहतें की, वसीयत की, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने आज बरसा बरस से वो लोगों को ये दर्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बदमज़हबों की सोहबत से, उनसे मेल जोल से, इख्तिलात से और शादी ब्याह से, उनसे इत्तिहाद से परहेज करो, उनसे बचो। तो आज नामूसे रिसालत का नाम पर जलसे बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो ये उलमाए किराम आपको हर वक्त हर आन अपनी दर्सगाह में और आरास में, अपनी महफिलों में और इस वक्त भी जो आपको लगातार दर्स दे रहे हैं, वो उसी की हिफाजत का दर्स दे रहे हैं कि शरीयत की पाबंदी करो और दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खूब कोशिश करो कि अल्लाह तबारक व तआला, और दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत को खूब खूब इजाफा फरमाए। और जैसे जैसे ये मोहब्बत इंसान के दिल में बढ़ेगी,
और ये बढ़ती जाएगी। और तुम जो दर्स दिया, ये कहा कि जो बुजुर्ग इस दुनिया से सच की तालीम देते हुए इस दुनिया से गए, उस पर कायम रहोगे तो तुम ही कामयाब व कामरान होगे। सहाबाए किराम के दौर में आपने उलमाए किराम से सुना, मुफ्ती शाहिद साहब से भी आपने सुना। आज हालत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और सरकार ने खबर दी थी कि कल अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि तमाम कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाला प्याली पर। अर्ज की क्या उस वक्त हम कुछ कम होंगे कि नहीं, तादाद तुम्हारी बहुत होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। वहन दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर, और तुम्हारे दुश्मन के दिल से तुम्हारी हैबत को निकाल देगा। अगर हम उसी तौर पर जैसे उलमाए किराम ने फरमाया कि किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं, देवबंदी देवबंदी है, राफजी है, शिया है, इनके तकिये से बढ़कर सुलह कुल्लियत का फितना है कि उनसे इत्तिहाद कर लो, इस डर से इत्तिहाद कर लो, उस डर से उनके साथ में मिल जाओ। उनसे अगर मिलोगे तो वो हाल यही होगा जो आज ये हाल हो रहा है, और उनसे बचोगे तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और फिर सहाबाए किराम की जिंदगी को देखो तो वही दौर वो देखो तो उसमें क्या था। सरकार ने फरमाया नुसिरतो बिर्रुब, मेरी मदद की गई रोब के जरिए से, कि जो मेरा नाम सुनते हैं और जो मेरा कलमा नहीं पढ़ते तो महीने महीने भर की मुसाफत तक उनके दिल मेरे नाम से कांप जाते हैं। तो आप अगर ईमान सलामत रखेंगे और जो उलमाए किराम ने आपको दर्स दिया है उसकी पाबंदी करेंगे, शरीयत की पाबंदी करेंगे, तो फिर वही आलम होगा जो वो था। ताजुश शरिया ने इसी को एक शेर में यूं फरमाया, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, कहां देखें, साहबाए किराम की जिंदगी कर तरफ देखें। और वो क्या है, नबी से जो हो बेगाना, हाँ चाहे उसका नाम कुछ हो, कैसा ही कोई तुम्हारा करीब हो, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दें। आज कलमे की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि कलमे की बुनियाद पर, इस बुनियाद पर एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत 72 या 73 फिरके हो जाएगी, सबके सब जहन्नम में जाएंगे मगर एक। अर्ज की वो कौन? इरशाद फरमाया जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा हैं वो जन्नती हैं। आला हज़रत ने इसी को इरशाद फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाव है इत्तत रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला सबको मसलके अहले सुन्नत वल जमात पर, आला हज़रत पर कायम रखे, उसी पर हमारा हक